Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है जिंदगी? Welcome to the first time preparations in 90 seconds, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव मिरर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लाइट चैप्टर क्लास 10th फिजिक्स का। तो चलो विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। रे डायग्राम्स कॉन्केव मिरर केस में 6 हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है वो सेशन के एंड में आपको बताऊंगा, तो रेडी रहिएगा। सबसे पहला होता है जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है, इन्फिनिटी से जो रेज आती है हम अज्यूम करते हैं कि वो पैरेलल आ रही है। तो all the parallel rays coming parallel to the principal axis actually converge after reflection at a common point। ऐसे ही हमने इसका फोकस निकाला भी था कॉन्केव मिरर का, उस पॉइंट पे आपका इमेज बन जाता है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी योर इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस्ड, इट्स फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्योंकि वो मिरर के सामने बन रही है और हर रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, और क्योंकि आपको वो इमेज दिख भी नहीं रही तो इसलिए वो डिमिनिश्ड इमेज है और इनफैक्ट हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। अब बात करते हैं सेकंड रे डायग्राम की। व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से मिरर के पास धीरे धीरे लाते रहेंगे। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, आप देखोगे कि आपका पहला स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे पैरेलल होता है, वो फोकस की तरफ निकलता है। दूसरा स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को निकला, रिट्रेस पाथ बैक कर दिया, और देखोगे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ। सो इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन सी एंड इंफिनिटी होता है, आपका इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनती है। रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, आप देखोगे इमेज छोटी बनी हुई है, तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। फिर बात करते हैं थर्ड रे डायग्राम की, जो आपके 6 रे डायग्राम में से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वो आपका थर्ड रे डायग्राम है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन सी, इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड ऑन सी, और आपको दिखेगा कि भाई इमेज का साइज भी सेम ही है। फिर आता है चौथा रे डायग्राम, जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखते हो, बिटवीन सी एंड एफ जो ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी, एंड लार्ज बनती है। और आप देखोगे चौथा रे डायग्राम और आपका सेकंड रे डायग्राम एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। वैसे ही पहला रे डायग्राम और पांचवा रे डायग्राम भी एक दूसरे से ऑपोजिट है। यहां पे ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा गया और इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्स्थ रे डायग्राम की। सिक्स्थ रे डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर। यही सबसे ज्यादा बार एग्जामिनेशन में आता है। जब आपका ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ फोकस रखा जाता है, जब भी फोकस पर रखा जाता है आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मिरर के सामने इंटरसेक्ट करता ही नहीं है। और इसको फिर इमेज कैसे बनाते हैं हम मिरर के पीछे रिफ्लेक्टेड रेज को प्रोजेक्ट बैक करते हैं और हम देखते हैं कि मिरर के पीछे इंटरसेक्शन होती है, और मिरर के पीछे क्योंकि इंटरसेक्शन हो रही है, इमेज मिरर के पीछे बन रहा है, और क्योंकि वो मिरर के पीछे बन रहा है, वो इमेज होती है वर्चुअल, इरेक्ट, और आप देखोगे यहाँ पे इमेज बड़ी बनी है तो ये हो जाती है एनलार्ज। क्योंकि ये एक लौता केस है सिक्स्थ रे डायग्राम का कॉन्केव मिरर का जो एक वर्चुअल इमेज देता है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसका फुल वीडियो इन डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, और एफटीपी का भी पूरा सीरीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस।